श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष 1836 से प्रारंभ हुआ था। न्यायपालिका के अंदर फर्स्ट एफआईआर सिख ने कराई थी। आज़ादी के बाद 1949 से लेकर के ये 2019 में मुकदमा खत्म हुआ। अब हिंदू समाज इतना धैर्य के साथ इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है, इसलिए न्यायालय को भी समाज के धैर्य का परीक्षण नहीं करना चाहिए। 92 में 6 दिसंबर की घटना कैसे घटी? 2 या 3 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई और ऑर्डर रिजर्व कर दिया। ऑर्डर रिजर्व नहीं करते, सुना देते तो शायद 6 दिसंबर की कार्यसेवा नहीं होती। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी है। स्वामी जी, जिस प्रकार से ज्ञानवापी में सुनवाई में देरी हो रही है, अब हिंदू पक्ष हाईकोर्ट जाने की बात कह रहा है, क्या कहेंगे इसको, आप कैसे देख रहे हैं? न्यायालय को अब समयबद्ध सीमा में अपना निर्णय देना चाहिए। हम भारत के संविधान पर और न्यायपालिका पर विश्वास करने वाले लोग हैं। श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष 1836 से प्रारंभ हुआ था। न्यायपालिका के अंदर फर्स्ट एफआईआर सिख ने कराई थी, लेकिन वो लंबा चला। आज़ादी के बाद 1949 से लेकर के ये 2019 में मुकदमा खत्म हुआ। अब हिंदू समाज इतना धैर्य के साथ इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है, इसलिए न्यायालय को भी समाज के धैर्य का परीक्षण नहीं करना चाहिए और उस धैर्य के परीक्षण का परिणाम भी ठीक नहीं होता है। 92 में 6 दिसंबर की घटना कैसे घटी? 2 या 3 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई और ऑर्डर रिजर्व कर दिया। ऑर्डर रिजर्व नहीं करते, सुना देते तो शायद 6 दिसंबर की कार्यसेवा नहीं होती, लेकिन उन्होंने उस ऑर्डर को रिजर्व किया। परिणाम में हुआ कि बाबरी ढांचा ध्वस्त हो गया। तो इस प्रकार के ऑर्डर रिजर्व करना, न्यायपालिका को लंगर आन करना किसी भी तरीके से ये ठीक पद्धति नहीं है। त्वरित न्याय ही इसका समाधान है। जिसको जिला कोर्ट का फैसला नहीं पसंद वो हाई कोर्ट जाएगा, जिसे हाई कोर्ट का नहीं पसंद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। संविधान के दायरे से बाहर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब निर्णय नहीं आते हैं, तारीख पे तारीख पलटती है, तो कोई ऐसी घटना कोई मन चला, अब बांग्लादेशी को बुला करके आप ज्ञानवापी में नमाज पढ़वाओगे तो ये हिंदू समाज थोड़ा स्वीकार करेगा। मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर के मुसलमान आकर के और सिर्फ क्या जींस के ऊपर लुंगी डाल करके यहाँ नमाज पढ़ने आएंगे तो बनारस का हिंदू थोड़ा स्वीकार करेगा। इसलिए आप प्रोवोक मत करिए और आप इस प्रकार का कोई भी काम मत करिए कि जिससे हिंदू प्रोवोक हो करके किसी प्रकार का कुछ कर बैठे। बाबरी मस्जिद जैसे, हाँ, ऐसी स्थिति ना है। इसके लिए ये सारी जिम्मेदारी उस समाज की भी है और न्यायपालिका की भी है और सरकार की भी है। मतलब हिंदू को उकसाने का काम ना करें, नहीं तो बाबरी मस्जिद जैसा स्वाभाविक है। जब आप उकसाते हैं तो कोई सत्ता, कोई संगठन आगे नहीं आता है। सामान्य हिंदू समाज या सामान्य कोई भी समाज किसी विषय में जब आगे बढ़ जाता है तो संगठन पीछे हो जाते हैं। इसलिए संगठनों को आप ब्लेम भी नहीं कर सकते। आपको बचना होगा किसी उकसावे से। मतलब समय आ रहा है जल्द, अब लोगों को ज्ञानवापी में भी अगर न्यायपालिका त्वरित न्याय नहीं देगी, कुछ हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये विचार करना चाहिए। अच्छा गुरुजी, एक और आखिरी सवाल। आपने ज्ञानवापी के नीचे सुरंग का भी जिक्र किया अभी अपने भाषण में। अरे भाई, पूरी मीडिया ने चलाया है, बनारस के सारे अखबारों ने उस समय लिखे, उसके वीडियो फुटेज मौजूद हैं कि जब काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बन रहा था तो वो सुरंग का छेद टकरा गया था, एक क्या बोलते हैं उसको, जेसीबी से, तो उससे टकरा गया था। तो वो सारे मीडिया ने चलाया, बाद में वो खबर जैसे तैसे दबी। तो जो है सो है, और उस सुरंग के अंदर खेलने वालों में तुम्हारे वरिष्ठ पत्रकार पद्मपति शर्मा जी अभी जीवित हैं। आप काशी में उनसे जाकर के बात कर सकते हो, वो बता देंगे कि उनका बचपन उन्हीं सुरंगों में कैसे बीता है। हाथी नाला, शाही नाला, कहाँ से कहाँ तक गुजरते थे, ये बातें आपको पता चल जाए। राम जन्मभूमि का जिस तरीके से हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ, अब उसी तर्ज पर ज्ञानवापी का भी होने जा रहा है, तो क्या लगता है अब लंबा इंतजार अब करना नहीं पड़ेगा लोगों को? मैं ये तो नहीं कह सकता, सुनवाई कोर्ट को करनी है, ठीक, और मुकदमा हिंदू समाज के जो सो कॉल्ड पार्टियां हैं लड़नी है। बस एक बात पक्की है कि जो लोग मुकदमा लेकर के गए हैं वो कोई हिंदू समाज के पक्ष नहीं है, इंडिविजुअल है। अगर हिंदुओं के संगठनों को निर्णय पसंद नहीं आया तो हम उसे स्वीकार करने की मनस्थिति में नहीं होंगे।
तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। इनका कहना है कि जल्द ही जो ज्ञानवापी का मस्जिद है वहाँ पर जल्द ही हमें मंदिर देखने को मिल सकता है। SSTP के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।